4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दो नाम आपने ज़रूर सुने होंगे, डीप स्टेट और ट्रम्प साहब का नाम तो पूरी दुनिया में ही इस समय हर दूसरे आदमी की ज़बान पर है। रोज़ाना नए नए तरह के काम होते हैं। तो एक लड़ाई भी है जो नज़र नहीं आती, डीप स्टेट ही नज़र नहीं आता। कभी कभी बाहर के जो पत्रकार हैं, जब डीप स्टेट यानी कि एक ऐसा समूह जो पूरी दुनिया की बागडोर को अपने हाथ में ले रखा है, यहूदियों का वो समूह, अमेरिका के अंदर बैठे हुए लोगों का वो समूह जो दुनिया में सरकारें गिराते हैं, बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं, गिराते हैं, किसको ऊपर उठाना है, किसको नीचे लाना है, सब उनको मालूम है। पेरिस के अंदर वो लड़की थी थंडरबर्ग, क्या नाम था उसका, वो अभी एक जहाज़ लेकर चली भी थी इसराइल की तरफ, वो भी डीप स्टेट का हिस्सा बताई जाती है। पेरिस में, वो स्वीडन की है, पेरिस के अंदर जलवायु परिवर्तन का एक वो बिल था। खैर, तो डीप स्टेट के फोटोग्राफ्स भी अगर दिखाए गए तो इस तरह से दिखाया गया कि अमेरिका है और नीचे ज़मीन के नीचे जड़ें हैं काफ़ी, जैसे पेड़ों की जड़ें होती हैं, उसको डीप स्टेट ऐसे लोग लिखते हैं। मालूम नहीं होता वो क्या है। खैर, तो क्या डीप स्टेट से लड़ रहे हैं वो, और डीप स्टेट से लड़ते लड़ते परेशान हैं। हमारे यहाँ क्या मोदी जी आरएसएस से लड़ रहे हैं? रोज़ाना नई खबरें आती हैं, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, मतलब पद पर 75 के बाद इनको वहाँ डाल दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा है, चूँकि मोदी जी अपनी तरफ का बंदा चाहते हैं, आरएसएस अपना बंदा चाहती है। इस तरह की कयासबाजी पत्रकार देश के लगाते रहते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल खुली है कि आरएसएस अब मोदी जी के सामने कुछ इस प्रकार की परेशानियां क्रिएट कर रही है कि जिस आरएसएस को संभाल लिया है मोदी जी ने अपने अंदर, एक या दो आदमी की पार्टी दिखती है, संगठन हो, सरकार हो, आरएसएस हो, सब के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी का एक वर्चस्व था, किसी हद तक अभी भी है। तो इन दोनों की लड़ाइयाँ इनडायरेक्ट वे में चलती रहती हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा, होसबोले का बयान आया कि संविधान के प्राइम्बल से सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म का शब्द हटा लिया जाए। ये कब आया है? पहले से कहते आए। लेकिन बिहार जो सेक्युलरिज्म की जननी है, वो ज़मीन जब जेपी ने वहाँ से आंदोलन शुरू किया तो गोया के वो समाजवाद के सबसे बड़े पुरोधा बन गए। इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंक दिया गया। लड़ाई गफूर अहमद की सरकार से थी, स्टूडेंट्स की थी, लेकिन दिल्ली में जाकर के उन्होंने कहा ये गंगोत्री दिल्ली से बह रही है, वहीं से काम होगा। तो जिस बिहार की ज़मीन सेकुलरिज्म के लिए जानी जाती है, आज तक आरएसएस और बीजेपी वहाँ अपनी सरकार नहीं बना पाई अपने बल पर। ऐसे समय में होसबोले का यह बयान कि संविधान के प्राइम्बल से ये शब्द हटा लिए जाएं जो बिहार जीता है। अब ये बताइए कि वो मोदी जो पहलगाम हमले होने के बाद अचानक सऊदी अरब का दौरा छोड़ करके भारत आए थे, अलग ये रहा था कराची पर कब्जा कर लेंगे, वो बिहार चले गए। चूँकि बिहार में चुनाव है, वो शेड्यूल नहीं ख़त्म कर सकते थे। अभी आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी कनाडा में थे, तो मोदी ट्रम्प साहब के बारे में बता रहे थे उड़ीसा में कि मेरे पास फ़ोन आया, बोले मोदी जी यहाँ तो आए हैं, लिहाजा यहाँ भी होकर चले जाइए। मैं बोला नहीं, मुझे उड़ीसा के फला भगवान बुला रहे हैं। तो ऐसे समय में जब ट्रम्प के बुलावे को भी आप दरकिनार कर देते हैं अपनी एक उसके लिए, रैली के लिए, तो आप एक बात बताइए, बिहार की वो चुनावी रैली अगर पहलगाम पे हमला पाकिस्तान का मामले को जवाब देना था तो मिस कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये आने वाले 3 चुनाव। ये 3 चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, जैसा कि उम्मीद भी है, प्रधानमंत्री जी संभव है अपने पद पे ना बने रहें, पूरी तरह से अपर हैंड आरएसएस का हो जाए और वो कहें भाई बस मोदी जी आपसे ना हो पाएगा तुमसे नहीं हो पाएगा। खैर, तो ऐसे में दोस्तों आरएसएस के होसबोले का ये बयान कि ये निकाल दिए जाए शब्द
बिहार चुनाव से पहले, उस बिहार चुनाव से पहले जिस बिहार को मोदी जी हर हालत में, चुनाव आयोग हो, वोटर लिस्ट का मामला हो या कोई और भी ऊपर नीचे करना पड़ रहा हो, सब कुछ करना पड़ रहा है, जीतना ही चाहते हैं। तो ऐसे में ये आरएसएस क्या बीज बो रही है इन फ्रंट ऑफ मोदी? मोदी जी की राह को दुश्वार कर रही है। 2015 में मोहन भागवत ने शायद आरक्षण के संबंध में बिहार चुनाव के मद्देनजर ही ये जवाब वो दे दिया था। असल में शुरू से ही मोहन भागवत और मोदी जी की कोई बहुत ज़्यादा जयवीरी जैसी दोस्ती नहीं है। हालांकि कुछ समझाने के मद्देनज़र ऐसा माना जा रहा था कि आरएसएस के मुख्यालय भी चले गए मोदी जी। जिस तरह से ट्रंप कभी कभी यहूदियों का पक्ष ले लेते हैं ताकि ये डीप स्टेट थोड़ा सा कंट्रोल में रहे, लेकिन वो कोई ना कोई काम करता रहता है। अभी देखिए आप, न्यूयॉर्क का मेयर एक मुस्लिम, डेमोक्रेट्स उसको जो है बढ़ावा दे दिया उन्होंने, वहाँ के यहूदियों तक ने वोट दे दी है उसको। आप समझते हैं कि वो ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो गया? नहीं, ट्रंप के खिलाफ दरअसल डीप स्टेट काम कर रही है। यही वजह, कभी योगी जी को आगे कर दिया जाता है, कभी नितिन गडकरी को आगे कर दिया जाता है, कभी शिवराज चौहान को आगे कर दिया जाता है। अब आजकल एक नाम जो वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं फडणवीस साहब, उनका भी आ रहा है। तो बात ये चल रही है दोस्तों कि मोदी जी और आरएसएस के बीच में ये जो डिस्टेंसेस हैं, क्या मोदी जी की उस ऑरा को ख़त्म करना चाहती है आरएसएस इस तरह के बयानात दे करके? जब बिहार के अंदर इन बयानों को लेकर के एक ही बयान दिया था पिछले 2024 में संविधान को हटाने का, इनडायरेक्ट वे में कुछ नेताओं ने, भारत का दलित पूरी तरह से लामबंद हो गया था इनको हटाने के लिए। वो तो शुक्र समझिए निर्मला सीतारमन के जो हस्बैंड हैं उनके अनुसार कि ये ईवीएम मशीन काम कर गई, वरना एक कम 70 सीटों पर अगर हार जाते तो कहाँ होते। अब भी अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, 20 लोग इधर से उधर हो जाएंगे, अल्पमत हो जाएंगे और दूसरी पार्टी के। तो दोस्तों हालात बड़े नाजुक हैं। मोदी जी अपने उस ऑरा को बचाने के चक्कर में कि कुछ भी काम करने को तैयार है, और आरएसएस वो काम कर रही है जिससे मोदी जी के ऑरे के अंदर कुछ दिक्कत आए। आपने देखा भी पिछले दिन एक बयान कि साहब हम अपने प्रचारक जो हैं आपके यहाँ नहीं भेजेंगे संगठन के अंदर, उनकी आदत थी भेजने की। वजह उसकी यह है कि हरियाणा के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में उन्होंने बताया, बल्कि 2024 के चुनाव से शायद पहले उनका नड्डा साहब का बयान आ गया था कि अब हमें ज़रूरत नहीं है आरएसएस की। गोया कि आरएसएस ख़त्म हो रही थी। दुनिया ये बात कर रही कि आरएसएस मोदी जी को ख़त्म कर देगा, किसी भी प्रधानमंत्री को ले आएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मोदी जी इस हालत में थे, मैं कह रहा हूँ, अभी थोड़ा सा डगमगा गए कि आरएसएस ही नहीं था। आरएसएस का मतलब मोदी, बीजेपी का मतलब मोदी, सरकार का मतलब मोदी, संगठन का मतलब मोदी, अरे विदेश मंत्री का मतलब मोदी, फाइनेंस मिनिस्टर का मतलब मोदी, हर चीज़ मोदी मोदी मोदी, हर जगह मोदी। और टीवी चैनल वाले तो मैं समझता हूँ ये एंकर वगैरह जो हैं, इनकी वाइफ इतने मुंह पे मोदी चढ़ गया होगा कि अपने हस्बैंड को बुलाते समय मोदी ना पुकार दे बैठती हूँ वो, इतना मोदी है। चूँकि एक दफ़े तो अंजना ओम कश्यप के मुँह से निकला, आप देख रहे हैं आज तक, मेरा नाम है अंजना मोदी, अरे अंजना ओम कश्यप, ऐसा निकला है, देखा है। खैर, तो दोस्तों ये एक रस्साकशी है। आरएसएस बीच बीच में खड्डे लगा रही है ताकि मोदी जी थोड़े से कमज़ोर हो जाए। हो भी ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, चूँकि संभाल लिया था आरएसएस को अंदर। अब आरएसएस की बारी है धीरे धीरे मोदी जी की। देखिए ये चुनाव हारते ही बड़ा ज़बरदस्त बदलाव के बाद चल जाएगी, याद रखिएगा। आपको खबर अगर अच्छी लगी, मतलब विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।